हेलो गाइस, दिस इज मी त्रिगुण मिश्रा। आज हम आए हैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर हमारे अकाउंट वाले बच्चों के लिए। तो आपको याद ही होगा कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था। अब उस क्वेश्चन को डिस्कस करने की बारी आ चुकी है। जिनसे बना हो उनको वेरी गुड और जिनसे नहीं बना हो उनको भी वेरी गुड, क्योंकि उनसे आगे चल के बनेगा ही। चलिए क्वेश्चन की तरफ एक बार नजर घुमाते हैं। क्वेश्चन ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेट। इनमें से कौन सा एसेट है। एसेट क्या होता है? इकोनॉमिक रिसोर्स होती है फर्म की। अब इकोनॉमिक रिसोर्स क्या? जो हमको कैश दिलाती है, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग करती है। अब देखते हैं क्या हमको इसमें से फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग कर रहा है। क्रेडिटर कौन होते हैं? क्रेडिटर जो जिनसे हम लोन लेकर आते हैं। कौन? वो एग्जाम्पल याद करिए, राम श्याम वाला, उसी में था क्रेडिटर वाला। अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज पहले उसको जाके देखिए, तभी ये क्वेश्चन और आज का वीडियो आपको समझ में आने वाला है। एक बात ध्यान से सुनिए, अगर आप सीक्वेंस वाइज वीडियो देखेंगे तभी आपको क्लास 11 की अकाउंट और ये पूरी दिव्य सीरीज पसंद आने वाली है। तो पूरी सीक्वेंस देखिएगा शुरू से, मेरी फर्स्ट वीडियो से। चलिए फिर से आते हैं। तो क्रेडिटर वही जो क्रेडिटर एक लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी क्या होती है? अगर हमारी फर्म से पैसा बाहर जा रहा है, फर्म यानी कंपनी से पैसा बाहर जा रहा है तो वो लाइबिलिटी होती है। बट एसेट क्या करता है? पैसा अंदर बुलाता है फर्म के। तो क्या क्रेडिटर पैसा अंदर बुला रहा है? नहीं बुला रहा है। अब सेकंड आता है बैंक लोन। बैंक लोन क्या होता है? नहीं, वो आप गलत समझ रहे हैं। क्या समझ रहे होंगे आप? मैं समझ रहा हूं कि फर्म बैंक को लोन दे रही है। ये कभी नहीं होता, बैंक फर्म को लोन देती है। समझ गए ना? तो वही आप गए बैंक से लोन लेने, तो लोन क्या पैसा मिलेगा? हाँ पैसा मिलेगा, बट आगे चल के उस लोन को चुकाना तो पड़ेगा ना। लाइबिलिटी है ना, पैसा बाहर जाएगा। वही होता है हमारा बैंक लोन। ये भी लाइबिलिटी हो गई। देन मशीनरी पे आते हैं। मशीनरी क्या होती है? आप मशीनरी खरीद के आए तो क्या आपकी लाइबिलिटी है? नहीं, लाइबिलिटी तो ये नहीं है आपकी। तो क्या होगी ये? यही तो हमारा है एसेट। क्यों एसेट है? ये अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा रहा है हमारे फर्म की। कैसे? आप जब मशीनरी लाए तो आप क्या मशीनरी से करेंगे? गुड्स प्रोड्यूस करेंगे आप। तो मशीनरी क्या करी? हमारी कैश बढ़ा दी। गुड्स प्रोड्यूस करके बेचेंगे तो क्या मिलेगा? कैश मिलेगा, कैश मिलेगा, कैश मिलेगा। फिर आता है क्रेडिट परचेज में। क्रेडिट परचेज आप समझिए, ये क्रेडिटर है और ये महाशय क्रेडिट परचेज है। अब दोनों सेम है। कैसे सेम है? क्रेडिट परचेज यानी क्या? आप गए और उधारी खरीद कर ले आए, और क्रेडिटर क्या? आप गए उधारी कराए। बट क्रेडिटर एक पर्सन का नाम है जिससे आप उधारी करे हैं। बट क्रेडिट परचेज कौन है? आप एक प्रोसेस कर रहे हैं कि आप उधारी खरीद रहे हैं। है दोनों सिमिलर ही टर्म, बाकी कोई अंतर नहीं है। तो अब हम आते हैं आंसर क्या होगा। बहुत बच्चे जान चुके होंगे आंसर क्या है। कौन सा एसेट इसमें से? मशीनरी हमारे यहाँ पे एसेट, और बाकी सब क्या है? लायबिलिटीज है, क्योंकि इससे पैसा हमारा बन रहा है और इससे पैसा बाहर जा रहा है। तो ये था हमारा आंसर। आंसर नंबर सी इज राइट आंसर या ऑप्शन। ओके, तो आज की हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। और वीडियो हमारी किसके ऊपर है? आज की वीडियो वही हमारा पुराना कॉन्सेप्ट बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के ऊपर है। हम कल आधा पढ़े थे, कुछ चीजें आज पढ़ेंगे, फिर जानेंगे क्या क्या चीजें उसमें होती है। अभी आप परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बहुत सारे अभी टर्म्स जानने वाले हैं और आपको अंदर एक खुशी होगी कि हाँ मैंने सब जाना अकाउंट के बारे में, और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट वीडियो नंबर 4। वेलकम टू ऑल इन माय फोर्थ वीडियो ऑफ अकाउंट। तो चलिए अब हम फिर से वही चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में और जानते हैं। तो अब हमारा कल हमने बहुत सारे टर्म्स खत्म करे, अब हम आते हैं नए टर्म्स में। आता है परचेज। सब जानते हैं, हर बच्चा जानता होगा परचेज यानी क्या होता है। हिंदी में बोला जाए तो खरीदना। परचेज यानी क्या? खरीदना। पर डेफिनेशन के वर्ड देख लेते हैं। इट रिफर्स टू परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर रीसेल। थोड़ा ट्विस्ट आया। ट्विस्ट क्या है कि वो गुड्स
जो आप खरीद रहे हैं। क्यों? रीसेल करने के लिए। अभी तक आप क्या जानते होंगे? बस गुड्स खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं वो नहीं पता आपको, बस पता है गुड्स खरीद रहे हैं, उसको परचेज बोलते हैं। बट अकाउंट क्या है? पूरा इसी का तो है लेन देन, क्या परचेज होता है, असली आपको बता रहा है क्या परचेज होता है। अब अपने घर वाले सबको बोल सकते हैं कि जो हम सामान खरीद रहे हैं वो परचेज नहीं है, क्योंकि आप उसको दोबारा बेचते नहीं है ना। घर में जो सामान लाते हैं बेच देते हैं, उसको नहीं बेचते हैं। तो ये कहने का इसका मतलब है कि वो सामान जो आप बेचना चाहते हैं उसको हम बोलते हैं क्या? परचेज। आप क्या खरीदते हैं? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्यों खरीदते हैं? रखने के लिए कि फ्रेम करवाने के लिए? नहीं, बेचने के लिए। उसको अपने उससे गुड्स बनाते हैं, फिनिश्ड गुड्स, और उसको जाके मार्केट में बेच आते हैं। इस कारण से उसको बोलते हैं हम परचेज। अब एक और टर्म आता है इससे निकल के, परचेज रिटर्न। रिटर्न यानी वापस। अब आप परचेज को वापस भेज दिए। क्यों भेज दिए? क्योंकि सामान जो आपने खरीदा वो बेकार हो, या फिर आपको वो अच्छा नहीं लग रहा हो, या और बहुत सारे डिफेक्ट्स आते हैं। एक डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। गुड्स परचेज मे बी टू द सेलर फॉर एनी रीजन। ये क्या बोल रहा है? जो गुड्स आपने परचेज किया वो गुड्स आपको पसंद नहीं आया, कोई सा भी रीजन हो सकता है, और आपने किसको वापस कर दिया? सेलर को। सेलर कौन? जिससे आपने खरीदा, वो होता है कौन? सेलर। तो ये था हमारा परचेज रिटर्न का कॉन्सेप्ट। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है दोनों। अब आते हैं हमारा सेल्स की ओर। अभी क्या बोल रहा है सेल्स की? दिस टर्म इज एसोसिएटेड विथ और यूज्ड फॉर सेल ऑफ गुड्स। बहुत इजी। सेल्स यानी क्या? बेचना। जो गुड्स आपने बनाया, क्यों बनाया? बेचने के लिए तो बनाया, बाकी क्यों बनाएंगे गुड्स हम? दोस्तों क्या किया आपने? बेच दिया, हो गया बाहर। आपके लिए क्या लेकर आया? पैसा, धन, ये सब आपके लिए लेकर आया हो। फिर आता है सेल्स रिटर्न हमारा। अब सेल्स रिटर्न क्या है? जस्ट अपोजिट ऑफ परचेज रिटर्न। गुड्स सोल्ड व्हेन रिटर्न्ड बाय द परचेजर। ओके, अब आपने कोई गुड्स सेल किया गया। अब क्या वो कस्टमर को जरूरी है पसंद आ जाए? कभी कभी शॉप में होता है कि आप कुछ खरीद के गए, आपका भाई का बर्थडे था, आपने उसके लिए शर्ट खरीद के गए उसको सरप्राइज गिफ्ट देने के लिए। बट आप घर गए, वो बोला अरे भैया ये कलर अच्छा नहीं लग रहा, बदल देना। तो आप बोले ठीक है मैं कल बदल के लिए आऊंगा, या साइज छोटी पड़ी हो। तो आप गए दुकानदार के पास, बोले भाई इसको बदल दो। तो वो दुकानदार इसको किसमें काउंट करेगा? सेल्स रिटर्न में काउंट करेगा, क्योंकि इसने जो बेचा वो वापस सामान में, वो वापस उसके स्टॉक में आ गया। स्टॉक क्या होता है आगे आप वो भी समझेंगे, लाइन बाय लाइन समझेंगे, दिमाग में अच्छे से बैठेगा। तो ये थे हमारे सेल्स रिटर्न का कॉन्सेप्ट। तो आप समझ गए परचेज यानी खरीदना, परचेज रिटर्न यानी क्या? जो हमने खरीदा उसको वापस भेजना। अच्छा अब सुनिए, परचेज रिटर्न एक और नाम से आता है, रिटर्न आउटवर्ड। ओके, मैं एक चीज बताना भूल गया कि जो ये परचेज है, परचेज दो टाइप का होता है, कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज। अब कैश समझ गए आप? कैश यानी क्या? आप सामान खरीदने गए कैश से, 100 का 100 रुपए का सामान था, 100 रुपए उसको देके आ गए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर आता है क्रेडिट परचेज, उधारी कराए। क्रेडिटर्स उधारी होता है, क्रेडिट भी उधारी से ही लेन देन है उसका भी। आप 100 रुपए का सामान था, 80 रुपीज दे के आए, 20 बच गया, तो उधारी हो गई, तो वो क्रेडिट परचेज। अब नहीं समझ लिया? अब सेल होता है। सेल भी दो टाइप के ऐसे होते हैं, कैश सेल, क्रेडिट सेल। जो आपकी दुकान में हर कस्टमर आ रहा है वो जरूरी नहीं है कि पूरा सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी लेकर आए, कभी कभी वो भी उधारी कर देता है। किसमें गिनेंगे उसको? क्रेडिट सेल में गिनेंगे। और पूरा पैसा दे गया तो किसमें गिनेंगे? कैश सेल में गिनेंगे। तो ये हमारे सेल के टाइप्स हो गए। और आप जान ही गए परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड और सेल रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड। क्यों कहते हैं रिटर्न इनवर्ड? क्योंकि जो आपने बेचा वो सामान अंदर आ रहा है, आपकी दुकान में फिर से आ रहा है, उसको सेल रिटर्न बोला। ओके, ये आप समझ गए। तो अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट कंटेंट की ओर। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेवेन्यू। आपको लंबी चौड़ी डेफिनेशन दिख ही रही होगी, तो आइए डेफिनेशन को समझते हैं। इट इज कैश रिसीवेबल्स और अदर कंसिडरेशन अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। पल्ले कुछ नहीं पढ़ा होगा आपके, मैं जान रहा हूं, चलिए पल्ले पढ़वाते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि कैश रिसीवेबल्स, कैश रिसीवेबल्स यानी क्या होता है? आपको कैश जो मिल रही होती है
उसको क्या बोलते हैं? कैश रिसीवेबल्स और अदर कंसिडरेशन। ओके, क्या कैश आपको डायरेक्ट पैसे में मिल जाती है? नहीं। आज के जमाने में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और आपके क्या हो जाते हैं, कोई चेक से पैसा दे रहा है, ये सब अदर कंसिडरेट हो जाते हैं। ये हमारे अदर कंसिडरेट हो गए। अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज। ओके, अब ऑर्डिनरी एक्टिविटीज एंटरप्राइज से क्या होती हैं? मेन बात तो यहां से आती है। अच्छा, आप कोई एंटरप्राइज में जाते हैं तो जनरली तो आप क्या काम देखते हैं? खुद अपने माइंड में इमेजिन करिएगा। सबसे पहले क्या होता है? वो गुड्स को बेचती है। सबसे बड़ा काम तो यही है, वो गुड्स को बेच रही है और उसकी इनकम कहां से आ रही है? गुड्स को बेचने से आ रही है। चलिए, आपको पता है क्या कंपनी किसी को अपनी एक जगह है उसको रेंट पे दे दी तो क्या वहां से पैसा आता है? हाँ भाई, आता है पैसा। तो वो भी किसमें हो गई? हमारी ऑर्डिनरी एक्टिविटीज में हो गई। वो किसका पार्ट है? हमारी फर्म का ही पार्ट है। हमने उसको रेंट पे चढ़ा दिया तो वो क्या हो गया? वो भी हमारी अदर ऑर्डिनरी एक्टिविटीज पे ही आ गई। तो ये समझ आ गया आपको ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज। फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, समझा दिया सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज से या रेंट से। एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। तो सिंपल रेवेन्यू का और कुछ नहीं है कि आपको इनकम मिल रही है, पर कहां से? इनकम आपको मिल रही है ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज से। आप समझ गए ऑर्डिनरी एक्टिविटीज क्या? सेल हो गया या फर्म का कोई भी पार्ट जहां से आपकी आमदनी हो रही है, इनकम आप गेन कर पा रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। बैठा लीजिए माइंड में। और ऑर्डिनरी एक्टिविटीज का पैसा जब आता है उसको बोलते हैं यहाँ पर रेवेन्यू। ये आप समझ गए रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। अब इसके एग्जांपल सुनिए। एग्जांपल है रिसिप्ट फ्रॉम सेल। यस, सेल तो होता है, ये सबसे बड़ी एक्टिविटी सेल है। आप कहीं भी फर्म में घुसेंगे, सेल सबसे पहला आपको दिखाई देगा। सब लोग बेच ही रहे होंगे। रेंट तो इमेजिनरी होती है, रेंट डायरेक्ट ऑनर के पास पहुंचता है रेंट का पैसा। बट आप तो जानते हैं कि हर कंपनी सेल करती है, बट आप ये नहीं जानते कितनी कंपनी कितना रेंट दी है। तो सेल आप सब जानते हैं। रेंट तो आप समझा दिया मैं, कोई भी कंपनी का पार्ट। बट कंडीशन ये है कि वो आपके फर्म का पार्ट होना चाहिए रेंट में। ऐसा नहीं कि आप अपने घर में दे दिए, उसको भी आप काउंट कर रहे हो। यहां पे सीधा सीधा लिखा हुआ है इंटरप्राइज की ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, ना कि आपके घर की। तो आप इंटरप्राइज का हिस्सा दे रहे हैं, उसको रेंट बोलते हैं। अब कमीशन कैसे हो गया आपका? कमीशन क्या होता है? कमीशन जब आप किसी को कुछ करने को बोलते हैं तो आपको क्या कमीशन मिल जाता है उससे। वो भी किसके काम से? इंटरप्राइज के काम से। जो कमीशन मिल रहा है उसको सीधा सीधा कुछ नहीं बोलना है आपको। बोलना है क्या? ऑर्डिनरी एक्टिविटीज बोलना है आपको, उसके सिवा कुछ नहीं बोलना है। तो ये रहा हमारा पूरा का पूरा रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट। तो आज से यहां हमारा रेवेन्यू पूरा आपको समझ में आ गया। तो चलिए अब अपन आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है रिसिप्ट्स। अब ये रिसिप्ट्स क्या होती हैं आप समझते हैं। इट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग एसेट, गुड्स और सर्विसेज। क्या कहने का इसका मतलब है कि जो अमाउंट आपको मिल गया है या फिर मिलने वाला है, मिलने वाला क्या बोलते हैं? रिसीवेबल। आगे मिलेगा। क्यों मिलेगा? ऐसे ही फ्री में मिलेगा? कुछ करेंगे तब ना मिलेगा। फॉर सेलिंग एसेट, आप अपनी एसेट्स बेच रहे हैं, या गुड सर्विसेज, गुड सर्विस तो बेचते हैं। बट अब सुनिए, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है और आपने एक बात गौर करी है, मैंने आपको क्या बताया था? एक हमारा कौन सा था? एसेट्स थे हमारे, और मैंने बताया था उन एसेट्स को हम बेचते नहीं है, रीसेल के पर्पज से नहीं खरीदते। कौन से थे वो? नॉन करेंट एसेट्स थे वो हमारे, और उनको हम बेचते नहीं थे। फिर आप बोलोगे कि हम क्यों बेच रहे हैं भैया, फिर यहाँ पे क्यों रीसेलिंग कर रहे हैं एसेट्स? अच्छा, क्या कोई फर्म जब मशीन खरीदने जाती है तो क्या वहां जाके सोचती है कि भाई मैं मशीन खरीदूंगा और परसों को बेच दूंगा? कभी वो नहीं सोचती ऐसा। वो क्यों खरीदती है? क्योंकि वो उससे गुड्स बनाए और जाके उस गुड्स को बेच सके, ना कि मशीन बेच सके ना। मशीन हम बेचने के लिए नहीं लेते, मैं पहले ही बात बोल रहा हूं। लेकिन अगर मशीन खराब हो गई तो क्या करेंगे? रखे रहेंगे मशीन को कि भाई बेच देंगे, कुछ चलो उसमें कुछ पैसा आ जाएगा, पूरा नहीं आएगा पर कुछ आ जाएगा, उससे पैसे को लगा के दूसरी मशीन खरीद लेंगे। तो बेचोगे तो भाई ना, बट उस माइंडसेट से आप उसको नहीं खरीदते कि आप उसको आगे चल के बेच देंगे। बट आप आगे चल के आपको बेचना पड़ता है, क्योंकि मशीन अगर आपकी खराब हो गई या टेक्नोलॉजी में लैग होने लगी मशीन, तो आप आगे चल के बेचेंगे। इसलिए यहाँ पे ये पॉइंट लिखा है सेलिंग एसेट्स।
समझ में आ गया ना? एसेट्स भी सेलिंग होता है, बट कुछ सिचुएशंस पे जब एसेट्स की वैल्यू बहुत गिर गई होती है, ये एसेट्स हमारा खराब हो चुका होता है, तब बेचते हैं। ओके, चलिए, तो ये था हमारा रिसिप्ट कि सिंपल हमको पैसा मिलेगा जब हम कुछ देंगे दूसरे सामने वाले, सिंपल और कुछ नहीं है। बट अब बोलोगे कि भैया ये जो रिसिप्ट है इसके पहले हमने क्या पढ़ा? रेवेन्यू। थोड़ा मैचिंग कॉन्सेप्ट है, क्या मैचिंग है, बट कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि उसमें क्या लिखा था? ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। अब ऑर्डिनरी एक्टिविटीज में क्या बताया था कि आपके फर्म का पार्ट होना चाहिए, लाइक सेल्स ऑफ गुड। हाँ, सेल ऑफ गुड है रेवेन्यू, बट रिसिप्ट में क्या है? एसेट्स भी बेच रहे हैं हम। एसेट्स यानी कौन वाली? बिल्डिंग भी बेच सकते हैं, मशीनरी भी बेच सकते हैं, और गुड्स और सर्विस तो बेचते ही हैं, यानी ये दोनों का इंक्लूड है इसमें। गुड्स भी बेच सकते हैं और एसेट्स भी बेच सकते हैं। बट अपन रेवेन्यू क्या करते थे? ओनली एंड ओनली सर्विस, गुड्स एंड सर्विस अपन बेचते थे और कुछ नहीं करते थे। अच्छा, अब एक बात बताना मेरे को, सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज में अंतर कम लोगों को पता है, तो आज सुनिए आप गुड्स और सर्विसेज में अंतर। हम जनरली क्या करते हैं? गुड्स और सर्विस को एक ही मान लेते हैं, बट डिफरेंट है। गुड्स यानी क्या? गुड्स यानी सामान, कोई फिजिकल प्रोडक्ट, वो गुड्स कहला सकता है। एग्जांपल लेते हैं, कुछ सामान लेने गए आप, एक चलिए मार्कर लेने गए आप दुकान में, तो ये मार्कर क्या है? ये मार्कर गुड्स है, ना कि ये क्या है? सर्विस है। ये गुड्स है, गुड्स यानी सामान, बट ये सब पता है गुड्स, बट सर्विस क्या होती है? अब सर्विस सुनिए, आप गए सिनेमा में, क्यों गए सिनेमा में? मूवी देखने गए ना सिनेमा में, वहां गए सिनेमा मूवी देखने, तो वो क्या है? वो गुड्स है? नहीं, वो क्या है? सर्विस है। क्यों सर्विस है? क्योंकि आप कुछ सामान लेके वहां वापस नहीं आ रहे, आप एक मूवी को फील कर रहे हो और वो आपको सर्विस दे रहे हैं मूवी दिखाने की। ऐसे सेम एग्जांपल इसमें लागू होता है रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट जाते हो तो खाना लेकर आते हो, वो पार्सल एक अलग बात है, बट जब बैठ के खाते हो, वो आपको सर्विस देते हैं, खाना बनाते हैं, खाना परसते हैं, तो वो क्या है? सर्विस है। समझ गए इसका मतलब? गुड्स और सर्विस भी डिफरेंट होता है, ये समझ जाओ अभी भी, क्योंकि पूरा अभी आपके अकाउंट बची है, ये समझ जाइए याद से। अब रेवेन्यू दो पार्ट में डिवाइड होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। हाँ, तो अब रेवेन्यू रिसिप्ट हमने रेवेन्यू पढ़ाए हैं। रेवेन्यू क्या होता है? ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। ऑर्डिनरी एक्टिविटीज में क्या आता है? सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो लीजिए एग्जांपल है सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो मैंने बोला, जो आपने सोचा, वही यहां लिख गया। अब आते हैं अपन कैपिटल रिसिप्ट्स में। कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती है? अच्छा, कैपिटल नेचर क्या होता है अपन कल पढ़ चुके हैं वीडियो में, पिछली वीडियो में, जो नहीं देखा हो देख के आए, बार बार बता रहा हूं उनको। तो कैपिटल क्या होता है? जो हमारे क्या फर्म की वैल्यू बढ़ा देते हैं, हमारे गुड्स एंड सर्विस को ज्यादा प्रोड्यूस करने का करते हैं, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं, सिंपली वे में बोला जाए। अर्निंग कैपेसिटी कौन बढ़ाता है? मशीनरी, बिल्डिंग। जितना ज्यादा मशीन लेके आएंगे उतना ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस होगा, उतना ज्यादा आपको पैसा, धन मिलेगा, मनी मिलेगी। तो वो तो हमारा कैपिटल। अब कैपिटल रिसिप्ट मैं पहले बता चुका हूं, आप कभी कभी किसी किसी सर्कमस्टेंस में भी कैपिटल अपने एसेट्स बेच देते हैं, उसी को अपन कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट। उसका एग्जांपल भी लिख के आ गया, जो मैंने कहा आपने सोचा वो लिख गया, सेल्स ऑफ मशीनरी एंड बिल्डिंग। तो ये थे हमारा पूरा रिसिप्ट का कॉन्सेप्ट। तो आपको समझ में आया रिसिप्ट क्या होती है? रिसिप्ट वो चीज होती है जब आप गुड्स भी बेच रहे हैं, आप क्या एसेट्स भी बेच रहे हैं, दोनों जब बेचते हैं वो रिसिप्ट हो जाती है। बट रेवेन्यू क्या होती है? ओनली आप गुड्स और सर्विस बेच रहे हैं जो फर्म से रिलेट हो रही है। ये हो गया, आपने दोनों टाइप्स पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स है, बहुत बारी क्वेश्चन पूछता है कि राइट द टाइप्स ऑफ रिसिप्ट्स, तो आपको ये टाइप्स बताना होगा विद एग्जांपल एंड अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन देना होगा। पहला रेवेन्यू रिसिप्ट, दूसरा कैपिटल रिसिप्ट, इसके दोनों एग्जांपल। तो यहां से खत्म हमारा रेवेन्यू का रिसिप्ट्स का कॉन्सेप्ट। तो चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक, जिसका नाम है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर यानी सिंपल क्या होता है? खर्च करना। जितना आप खर्च कर रहे हैं उसको बोलते हैं हम अपन एक्सपेंडिचर। बट अकाउंट की भाषा में खर्च करने को क्या बोलेंगे? डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द अमाउंट स्पेंट और टू बी स्पेंट फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स एंड सर्विसेज। आप जो अमाउंट खर्च करते हैं, किसके लिए खर्च करते हैं? या एक्वायर करने के लिए एसेट्स खरीदने के लिए, गुड्स, या फिर सर्विस खरीदने के लिए। आप जो अमाउंट देते हैं या देना होगा, आप उधारी कर गए, उसको बोलेंगे अपन एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर के भी 3 टाइप्स होते हैं।
पहला क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड थर्ड वन इज योर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉट डिफर्ड, इट डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब समझें कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। वो होता है कैपिटल जब आप कोई भी, लिखा हुआ है एक्वायरिंग एसेट्स, कोई भी आप जब एसेट्स खरीद रहे होते हैं, बट ये है कंडीशन फिक्स्ड एसेट्स खरीद रहे हैं, लाइक फर्नीचर या मशीनरी। एग्जांपल दिया ही हुआ है परचेज ऑफ फर्नीचर। जब आप कोई फर्नीचर खरीद रहे हैं किस में आएगा, आपका आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। समझ गए आप कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आते हैं अपन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो आप नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आप खर्च करते हैं, रोजमर्रा के खर्चे जो है, जैसे क्या, सैलरी टू एम्प्लॉय, जो आपका एम्प्लॉय है उसको आप क्या करते हैं, सैलरी देते हैं, तो वो किसमें आ गई आपकी, वो आ गई आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, जिसको हम कहते हैं, आप रेवेन्यू पढ़ चुके हैं और उसको एक्सपेंडिचर से रिलेट करिए तो आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पता चल जाएगा। रेवेन्यू हमने क्या पढ़ा था कि कितना, जितना नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ऑर्डिनरी एक्टिविटीज में जितना हमने कमाते हैं, बट यहाँ पे क्या है, ऑर्डिनरी एक्टिविटीज में जितना हम देते हैं, खर्च करते हैं, उसको बोलते हैं यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये है नया आपका। आप ये इसको लिंक करिए वो एसेट्स से, फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते थे, जो आपको 1 साल से ज्यादा का बेनिफिट दे जाते थे, उसको अपन क्या कहते थे, फिक्टिशियस एसेट्स। उसी से ये बना डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये वो खर्चे होते हैं जिसको आपने एक बार कर दिया तो वो आपको 1-2 अकाउंटिंग पीरियड तक बेनिफिट दे जाएंगे। अकाउंटिंग पीरियड पता है आपको 12 मंथ्स का होता है, और यानी कि ये 12 मंथ से ज्यादा के आपको बेनिफिट दे के जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने किया एक एडवर्टाइजमेंट, आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ टीवी वाले से, आप टीवी वाले को जाके बोले कि भैया हमारा ये आपको एडवर्टीजमेंट साबुन का है, लक्स का, दिखाना है आपको 2 साल के लिए। तो आपने खर्चा कितनी बार किया, एक बार खर्चा कर दिया, वो 2 साल दिखाता जाएगा उसी को। उसका नाम हमने दे दिया अकाउंटिंग के टर्म में डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। है लंबा चौड़ा नाम, बस मतलब छोटा सा है। तो यहां से हमने समझा इन तीनों एक्सपेंडिचर के टाइप्स को, समझ लिया एक्सपेंडिचर, फिर ये कैपिटल, रेवेन्यू, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विद एग्जांपल। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है एक्सपेंडिचर से एंड टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर से, पूरा मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ओके, तो यहां से अब हम जितना हमने पढ़ा, यहां से अभी हम उसको खत्म करते हैं इस वीडियो में। बट बारी है हमारे रीति रिवाज की। क्या था रीति रिवाज, हम आपको एक क्वेश्चन देंगे जो हमने आपको पढ़ाया, वो क्वेश्चन रहा हमारे व्हाइट बोर्ड पे। ये वीडियो जो अभी आज हमने खत्म करी, ये अभी हाफ पार्ट हुआ है हमारा सेकंड चैप्टर का। जो अगली वीडियो आने वाली है उस पे आपका सेकंड चैप्टर पूरा खत्म, तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। उस पे भी आपको नए नए टर्म्स जानने को मिलेंगे, क्या क्या टर्म्स और होती हैं अकाउंट में। तो अगला वीडियो जल्दी आएगा, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। चलिए देखते हैं सीधे क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, इनमें से कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ऑप्शन ए कहता है सैलरी टू वर्कर्स, ऑप्शन बी के परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, ऑप्शन सी कहता है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, एंड डी कहता है परचेज ऑफ मशीनरी। अब आप बताना है इनमें से कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जस्ट अभी पढ़ के आए यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दिमाग घुमाइए, याद करिए और मुझे कमेंट फटाफट से करिए जैसे ही आप वीडियो खत्म करें और आपको याद आ जाए। और अगर आपको मुझसे और डाउट पूछना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, या फिर टेलीग्राम आईडी भी दी है, और तो और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे मिल सकते हैं, वहां पे मुझसे आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन, और यहाँ पे हम अपनी वीडियो खत्म करते हैं। बट अगली वीडियो भी जरूर देखिएगा जिसमें हम सेकंड चैप्टर खत्म करेंगे, वो हमारी अगली वीडियो रहेगी, तो उसके लिए भी गेट रेडी। और जाते जाते थैंक यू, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते भी रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।